तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में प्रश्नावली 7.3। ठीक है। इसका देखिए, जो पहला क्वेश्चन है बोला है कि त्रिभुज एबीसी और डीबीसी। एबीसी मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज और डीबीसी का मतलब ये छोटा वाला, डीबीसी ये छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है। एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब आधार इनका सेम है और दोनों इसी आधार से त्रिभुज बने, ये बोला है आपका बुक। मतलब आधार का मतलब ये जो नीचे वाला बीसी नहीं है, इसी बीसी से मिलकर ये वाला भी त्रिभुज बना है और आपका बड़ा वाला भी त्रिभुज बना है। तो सही तो बोला है भाई, बना है। ठीक है ना। और बोला है कि जो दोनों त्रिभुज है वो समद्विबाहु है, मतलब दो त्रिभुजा समान है, मतलब ये वाली भुजा इसके समान है और ये वाली भुजा इसके समान है, ये बोला है आपका बुक। आगे देखिए कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है, मतलब ए और डी बीसी के एक ही ओर स्थित है। बोला यदि ए डी आगे बढ़ाने पर बीसी पी पर प्रतिच्छेद करे, मतलब अगर ए डी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए ना तो पी पर प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाइए कि जो त्रिभुज ए बी डी है, ए बी डी ये वाला इधर वाला त्रिभुज, वो त्रिभुज ए सी डी इधर वाले त्रिभुज के सर्वांग में, ये हमको दिखाना है। ठीक है ना। तो चलिए आसान क्वेश्चन है, दिखाते हैं। देखिए ये हमारा फिगर है और हमको क्या बोल दिया है कि ई वाला जो त्रिभुज है ये वाला ना इस वाले भुजा के बराबर है, क्योंकि और ये वाला जो है भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, ये आपके बुक में पहले ही से बोल दिया था। ठीक है कि जो दोनों त्रिभुज बने हैं वो का है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब ई वाला भुजा इसके बराबर होगा, ई वाला भुजा इसके बराबर। अब हमको लाना क्या है, हमको लाना है कि जो त्रिभुज ए बी डी है ये वाला, कहने का मतलब ये वाला ए बी डी ये वाला पूरा इधर का, ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम लाना है, ये हमको क्या करना है, लाना है। तो चलिए लाते हैं। सबसे पहले जिस त्रिभुज को सर्वांग सम लाना है उसी में चलते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में इसी को सर्वांग सम लाना है, तो इसी में चलेंगे। ठीक है ना। देखिए हमने देखा कि ये वाला जो भुजा है ए बी इस वाले ए सी के बराबर है, तो आप कहोगे हाँ सर, तो लिख दो कि जो ए बी भुजा है वो बराबर किसके है, ए सी के। ठीक है। तो ए बी वाली भुजा ए सी के बराबर हो गई, कैसे, क्योंकि लिख दीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज से ना। अगर कोई पूछ दे कैसे तो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा बी डी है वो डी सी के बराबर है। बी डी देखिए ये वाला, ये वाली जो भुजा है बी डी वो डी सी के बराबर है, इस वाली भुजा के बराबर है कि नहीं, हाँ ये वाली भुजा इसके बराबर। तो लिख दो आप कि जो बी डी है वो डी सी के का है, बराबर है। ठीक है ना। कहाँ से भैया, समद्विबाहु त्रिभुज से, इसको भी समद्विबाहु त्रिभुज से। ठीक, इतना काम हमारा हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला है, इसमें अगर हम देखें तो जो एडी वाली भुजा है ये इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए है, मतलब दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे एडी बराबर किसके है, एडी के। कहाँ से, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। अब हमने इसमें तीन भुजा बराबर कर लिया था, किसी भी अगर त्रिभुज में अगर तीन भुजा बराबर हो जाता है ना तो वो दोनों त्रिभुज का होता है एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाता है। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अतः किस नियम से ये त्रिभुज सर्वांग सम हुआ है, तो साइड साइड नियम से। तो लिख दोगे अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, किस नियम थे, तो लिखोगे साइड 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 नियम से। ठीक है, इतना चीजें आपको पता चल गई। ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा हल। एक चीज मैं अगर और आपको बता दूं, देखिए इसमें अगर ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो इसके कोण भी तो बराबर होंगे। तो आप कह दोगे कि हाई वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है,
अगर मैं इसको कोण 1 मानूं तो इसको ये कोण 2 होगा ना, तो जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर होगा, ठीक है। तो जो कोण 1 है वो कोण 2 के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और सर्वांगसम में हम जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है उनके कोण और भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक। इसका पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला है कि त्रिभुज एपीबी, एपीबी कहाँ है? ए पी बी मतलब ये बड़ा वाला, अब आधा त्रिभुज टोटल ए सी बी के बराबर है, ए सी पी के बराबर है। मतलब इधर वाला त्रिभुज इसके बराबर सर्वांगसम दिखाना है ना, ये वाला त्रिभुज को इसको क्या दिखाना है? सर्वांगसम। चलिए दिखाते हैं। अब हमको क्या दिखाना है कि जो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है भाई? ए बी पी, ए बी पी ना, उस सर्वांगसम हमको दिखाना है किसके? त्रिभुज ए सी पी के। ये वाला त्रिभुज हमको क्या दिखाना है? सर्वांगसम दिखाना है। तो आसान है, इसको भी कर सकते हैं ना। चलिए करते हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले क्या हमको लाना है। हमको लाना है कि हाई वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है इधर का पूरा ये वाला, इधर वाला ये वाला त्रिभुज ना, इसके सर्वांगसम लाना है। तो हम लोग जानते हैं कि इस वाले में जो हाई वाली भुजा है ए बी, वो ए सी के बराबर है। अभी हमने उसमें पढ़ा था, तो आप लिखोगे कि जो पहले तो ए बी बराबर का हो जाएगा ए सी, ठीक है। कहाँ से भैया? समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से, ठीक है। आगे देखिए, आगे आप क्या लिख सकते हो इस वाले त्रिभुज में? ये जो एपी है ना, एपी इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए है। मतलब जो एपी भुजा है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो आप लिख सकते हो कि जो एपी है बराबर किसके होगा? एपी के। कहाँ से? उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। ये पता चल गया। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या है? आप देखोगे तो हई जो कोण 1 है ना, वो कोण 2 के बराबर है। अब यहाँ आपने पढ़ा था, ठीक है ना, कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के क्या है? बराबर है, ठीक है। कहाँ से? इस, कहाँ से? तो आप लिख देना यहाँ पर, तो लिख देना कि समीकरण 1 से ये जो कोण 1 अगर कोण 2 पूछ दिया कि कैसे बराबर है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख देना कि कोण 1 बराबर कोण 2 और इसको मान लेना समीकरण 1, तो ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हो आप। तो आप देखते हो यहाँ पर हमने दो भुजा और एक कोण बराबर कर दिया। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी दो त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम। तो अतः हम कह सकते हैं अतः, अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। कहाँ से भैया? तो लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है ना, साइड एंगल साइड नियम से, ठीक। ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोला है। एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। जो एपी है, एपी का मतलब ये वाला, कोण ए और कोण डी, डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ये हमको बताना है। तो चलिए हम दिखाते हैं इसको। आसान है ये वाला भी, देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें मैं फिगर सीन से बना लेता हूँ। देखिए, इसमें हमको क्या दिखाना है कि जो एपी है, ये बड़ी वाली भुजा एपी, कोण ए और कोण डी
दोनों को समद्विभाजित करता है मतलब समान दो हिस्सों में बांटता है, ये हमको इसमें बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? लेते हैं बीडीपी। देखिए ये वाला त्रिभुज एक बीडीपी लेते हैं, ठीक है, और एक लेते हैं डीसीपी, ठीक है ना। एक लेते हैं बीडीपी, ठीक, एक क्या लेते हैं सीडीपी, ये वाला लेते हैं, मतलब ये वाला और ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, फिलहाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज बीडीपी व त्रिभुज सीडीपी में, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जो बीडी है ये वाली भुजा उस सीडी के बराबर होगी। बीडी बराबर क्या होगा, सीडी। कहाँ से भैया? समद्विबाहु त्रिभुज से, पता था समद्विबाहु त्रिभुज से। पहले बताया था मैंने, ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है और ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। और जो बीपी है उस सीपी के बराबर है। देखिए बीपी ये वाली जो यहाँ से है यहाँ तक इसके बराबर है, मतलब जो बीपी है उस सीपी के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो लिख दोगे कि बीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी। अच्छा कहाँ से ये बराबर होगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो मैंने उस वाले त्रिभुज में ये वाला जो त्रिभुज था इसके सर्वांग दिखाया था, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर हमने 2 में देखे, क्वेश्चन नंबर यही वाला है ना 2। तो मैंने इस वाले त्रिभुज को इसके सर्वांग दिखाया था, तो इसकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। कहने का मतलब ये जो भुजा है बीपी ना सीपी के क्या होगा, बराबर। आप यहाँ पर लिख सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो कि जो बीपी है वो बराबर किसके होगा, सीपी के। इसको मान सकते हो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। या तो डायरेक्ट वहां पर लिख दो या तो यहाँ से लिख के वहां पर लिख दो, ठीक है। ठीक, तो आप यहाँ लिख दोगे बीपी बराबर सीपी। कहाँ से? समीकरण 2 से। या तो लिख सकते हो कि पीछे सिद्ध किया है, दोनों में से जाए जो एक लिख सकते हो, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या होगा। तो मैं ये जो डीपी है इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए है, मतलब दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो लिख दो कि जो डीपी है वो बराबर किसको होगा, डीपी के। कहाँ से? उभयनिष्ठ भुजा, ठीक, उभयनिष्ठ भुजा। हो गया हमारा इतना, ठीक है ना, उभयनिष्ठ भुजा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसमें तीनों भुजा हमारी बराबर हो गई, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज बी डी पी उस सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी पी के, ठीक है ना। ये हमने कहा सर्वांगसम लिखे, कहाँ से? तो लिखोगे साइड 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 नियम से, ठीक है। साइड साइड नियम से ये त्रिभुज का हो गया सर्वांगसम हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि हमको तो ये वाले त्रिभुज इसके सर्वांगसम दिखाना नहीं था, हमको दिखाना ये है कि जो एपी है ना, कोण ए और कोण डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अच्छा अगर मैं इसको कोण 3 मानूं और ये कोण 4 होगा, तो हम कह सकते हैं ना कि जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर होगा, कह सकते हैं कि नहीं। कोण जो 3 होगा वो कोण 4 के क्या होगा, बराबर। कहाँ से? सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी नियम क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज यदि आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, मतलब ई वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर। तो जब ई वाला कोण इसके बराबर होगा तो कहने का मतलब ये दोनों समान हिस्सों में बटे हैं, इसीलिए तो बराबर है। और हमने पहले ही ये दिखा दिया था कि जो कोण 1 है ये कोण 2 के बराबर है, तो ई वाला भी भुजा बराबर हो गया और ये वाला भी भुजा, और ये वाला भी बराबर हो गया और ये वाला भी बराबर, तो यही दिखाना था। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः
एपी ना, एपी कोड ए और कोड ए और कोड डी को समविभाजित करता है। ठीक है, इतना लिख दोगे आप, बस हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, और इसमें 4 क्वेश्चन है तो हमने 3 करवा दिया, तो इसका एक और बचा है क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए हमको दिखाना है कि जो एपी रेखाखंड है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब 90 अंश का है और उसको समान 2 हिस्सों में बांटता है। मतलब एपी रेखाखंड बीसी का जो एपी है वो बीसी को लंब समद्विभाजक है। कहने का मतलब 90 अंश का कोण भी बनाता है और इसको 2 समान हिस्सों में बांट भी देता है। यह हमको बताना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बताते हैं इसको, ये भी बहुत आसान है। अब ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमसे बोला है कि जो एपी है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। मतलब 90 अंश का है और 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। मतलब ई का है 90 अंश और ईबी का है 90 अंश। ठीक है, तो हमको कहीं से ये वाली जो भुजा है, इस वाली भुजा की क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान में आ गया ना क्या करना है। हाँ तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि अगर मैं, देखिए ध्यान से देखें इसको, मैंने इसको क्या माना था, कोण 3 और कोण 4 है ना। ठीक है, तो अगर मैं क्या लिखूं, ठीक है, तो हमारा मेन फोकस है कि इसको हमको इन दोनों कोण को 90 अंश लाना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कोण 3 और इसको कोण 4 मैंने माना भी है। देखिए यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कोण 3 कोण 4 के बराबर है, लेकिन इसमें हमको फिर से उसको 90 अंश ला देना है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, तो ये एक सीधी लाइन है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सीधी लाइन होती है तो उस पे 180 अंश का कोण बनता है। मतलब कोण 3 और कोण 4 दोनों को मिलाकर 180 अंश का कोण बनेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है ना, कि जो कोण 3 है, कोण 3 और प्लस कोण 4 बराबर क्या होगा, 180 अंश। ठीक, ये हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए हम लोग एक और चीज जानते हैं कि जो कोण 3 है ना वो कोण 4 के क्या है, बराबर है। कहाँ से भैया, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में हल किया है, तो लिखेंगे क्वेश्चन 3 से, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 से, या तो कोई समीकरण से मान लेना कि जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर, हमने पीछे से दिया है। अब देखिए जब कोण 3 बराबर कोण 4 है तो कोण 3 की जगह मैं कोण 4 रख सकता हूँ और कोण 4 की जगह 3, दोनों में से कोई एक आप रख सकते हो। तो मैंने माना कि जो कोण 3 है वहां मैं 4 रखूंगा, तो यहाँ पर रखूंगा कोण 4 प्लस यहाँ पर भी होगा कोण 4 बराबर 180 है कि नहीं। तो यहाँ 2 थे कोण 4, तो 2 कोण 4 बराबर 180 अंश। अब इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 अंश। तो कोण 4 बराबर कितना आ गया, 90 अंश। यहाँ पर हमने देखा कि कोण 4, अब हम जानते हैं कि जो कोण 4 है वो 3 के बराबर है। तो जब कोण 4 90 अंश है तो कोण 3 भी तो 90 अंश होगा। तो लिखेंगे हम क्या, कि कोण 3 बराबर 90 अंश। अब दोनों 90 90 के आ गए, कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये जो कोण हमारा 3 है कोण 4 दोनों 90 90 के आ गए। इसका मतलब हम लिखेंगे अतः, ठीक है ना, इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखना है, अतः एपी रेखाखंड बीसी को लंब समविभाजित करता है। लंब, बीसी का लंब समविभाजक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि
एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है, ठीक है ना, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। दर्शाइए, पहला क्वेश्चन, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, दूसरा एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बनाते हैं कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। तो पहले तो एबीसी एक आप समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है और हमको पहले क्वेश्चन में बताना है कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। मतलब जो एडी है ये वाला, वो बीसी को समान दो हिस्सों में बांट देता है, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाला जो त्रिभुज नहीं है इधर का, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा देंगे। तो जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो भैया एडी है वो बीसी को क्या करेगा, समान दो हिस्सों में बांटेगा। क्योंकि जब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा तो ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा। तो जब कोण बराबर हो जाएंगे भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो जो एडी होगा बीसी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला त्रिभुज ले लेंगे एडीबी। तो लिखेंगे त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज एडीसी में, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अब हम जानते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है वो दोनों त्रिभुज क्या है, वो है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर होगा। ए बी बराबर का होगा ए सी, कहाँ से, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज से, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। अगला क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ई वाला भी 90 अंश का कोण बनाएगा और ये वाला भी 90 अंश का कोण। अगर इसको मैं कोण एक मानूं, इसको कोण दो, तो जो कोण एक होगा वो कोण दो के बराबर होगा। तो लिखेंगे जो कोण एक है वो कोण दो के का है, बराबर है। कहाँ से भैया, तो लिखेंगे समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 अंश, ठीक। आगे देखिए, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में जो एडी है वो दोनों के लिए कॉमन है। मतलब इसमें भी एडी आएगा और इस वाले त्रिभुज में भी एडी आएगा। तो लिखोगे एडी बराबर का होगा एडी, कैसे, तो उभयनिष्ठ भुजा ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक। इतना हमने कर लिया। हम देख रहे हैं कि इसमें दो ठे हमारी भुजा और एक कोण बराबर हो गए। तो कहने का मतलब कि दोनों त्रिभुज का है सर्वांगसम है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज एडीबी सर्वांगसम है त्रिभुज एडीसी के। कहाँ से भैया, तो साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोला है, थोड़ा देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, बोला है कि एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है ना। जो एडी है ये वाला, इस कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो हम लोग जानते हैं भैया कि जब दो कोण आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं ना, तो दोनों कोण बराबर होते हैं। इसको अगर कोण एक मानो तो का होगा कोण दो। तो जब कोण एक कोण दो के बराबर होगा तो एडी कोण ए को क्या करेगा, समद्विभाजित। तो हम लिखेंगे कि कोण एक बराबर किसको होगा, कोण दो के। कैसे, तो लिखेंगे सीपीसीटी नियम से, नियम से, ठीक है ना, सीपीसीटी नियम से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अतः, तब लिखेंगे अतः एडी, ठीक है ना, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है।
ठीक है, ये लिख देना हमको। ठीक, हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए। ये त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना, ABC और एक PQR हमारा दो त्रिभुज है, ठीक है ना। ABBC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR माध्यिका PN के बराबर है। मतलब E वाला जो भुजा है इसके बराबर होगा, AM जो भुजा है वो PN के बराबर होगा, ठीक है ना, और जो BM है वो QN के बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसे दिया है। इसमें दर्शाना क्या है, पहला चीज हमको लाना है कि जो त्रिभुज ABM कहाँ है, ABM ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज PQN के, PQN के मतलब इस वाले त्रिभुज को इसके सर्वांगसम दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर फिगर बना लिया है। देखिए हमको दर्शाना क्या है कि जो त्रिभुज ABM है, ABM ये वाला त्रिभुज ना, वो त्रिभुज PQN के क्या है, सर्वांगसम है, ये हमको दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो AB वाली भुजा है वो PQ के क्या है, बराबर हमको दिया पहले से। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि AB बराबर क्या है, PQ से। बोलेगा कहाँ से, तो ये भैया हमको दिया है, ठीक है ना, लिख देंगे। अब देखिए जो AM है वो PN के बराबर है, ये भी हमको बराबर दिया है, तो लिखेंगे AM बराबर का हो जाएगा PN, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो BC है ना वो QR के बराबर है। थोड़ा सा रफ कार बताता हूँ, जो BC है वो बराबर किसके है, QR के। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो जो BC का आधा भी होगा वो भी तो QR के आधे के बराबर होगा। मतलब BC का आधा, अगर इसका आधा बात किया जाए तो ये वाला इसका आधा होगा और ये होगा, इसका आधा क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा और ये वाला हिस्सा होगा। तो हमको लेना कौन है, ये वाला हिस्सा, क्योंकि हम लोग इसी त्रिभुज में चल रहे हैं तो यही वाला हिस्सा लेंगे ना। तो जो 1/2 BC का आधा होगा वो BM होगा, मतलब जो BM होगा वो QN के बराबर होगा। बस यही बताना था। तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो BM होगा वो QN के क्या होगा, बराबर होगा। कहाँ से लिखेंगे कि 1/2 BC बराबर किसको होगा, 1/2 QR के। ऐसे आप लिख सकते हो कोष्टक में बंद करके, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर BC बराबर QR है तो इसका आधा ये वाली भुजा इसकी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक। तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। कहाँ से भैया, तो लिखेंगे साइड नियम से, ठीक है। ये वाला त्रिभुज हमारे क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि जो त्रिभुज कौन सा ABC है उसको सर्वांगसम PQR के दिखाना है। कहने का मतलब ABC त्रिभुज ABC किसके सर्वांगसम दिखाना है, त्रिभुज PQR की। ये हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो लाना है उसी त्रिभुज में चलेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है ना। कौन सा, ABC बड़े वाला त्रिभुज में और PQR में। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC में जो AB भुजा है वो PQ के का है, बराबर है। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर पहले में पढ़ लिया था कि जो AB है वो PQ के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। और जो हमने पढ़ा था कि है जो BC है वो QR के बराबर है। तो लिखो जो BC है वो QR के बराबर है। ये कहाँ से भैया, दिया है, ऐसे लिख सकते हो अपना, दिया है, ठीक है ना। ये भी क्या है, दिया है।
ठीक, लिख दिया। अब आगे देखिए, जो कोण भी यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो कोण होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। कैसे? क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसके ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम दिखाया था। तो जब ई वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है तो इसके जो कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो कोण बी होगा ना वो कोण क्यों के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यों। कहाँ से? तो आप लिख दोगे सिद्ध किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब या तो आप इसको लिखना चाहते हो कि कैसे ये कोण बी कोण क्यों के कैसे बराबर हो गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो कोण बी है वो कोण क्यों के क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है। इसको मानोगे समीकरण 1, तो यहाँ पर लिख दोगे समीकरण 1 से बस, ठीक है ना। यही काम करना है समीकरण 1 से, ऐसे ठीक हो गया। तो दो त्रिभुजा और एक कोण जब बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ठीक है ना। हमने लिख दिया कि जो त्रिभुज ABC है सर्वांगसम है PQR के, कहाँ से, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से। यह हमको सिद्ध करना था, ये हो गया हमारा, यही वाला हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का है कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो शीर्षलंब है। मतलब बीई और सीएफ शीर्षलंब है किसके, त्रिभुज एबीसी के। आर एच एस सर्वांगसम नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, ठीक। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिगर है बना लिया है। ये जो बीई है ना और ये जो सीएफ है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, शीर्षलंब है किसके, त्रिभुज एबीसी के। और ये जो बीई है ना उस सीएफ के बराबर है, ये आपके बुक में दिया है, ठीक है ना। और ई बराबर है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाता है, यहाँ पर ई 90 अंश का कोण बनाता है। और यहाँ पर जो ये है ना ये भी कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। तो जब 90 अंश का ई बना रहा है 90 अंश का ई, तो दोनों बराबर हुए तो इसको मैं कोण 1 मानूंगा, इसको कोण 2। ये जो कोण 1 है वो कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात आपको पता चल गई। अब जो बीई है उस सीएफ के क्या है, बराबर है। मतलब दो बातें हमको पता चली कि जो शीर्षलंब बराबर है और इनके कोण भी क्या है, बराबर है। और हमको दिखाना है कि जो त्रिभुज एबीसी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, यहाँ, ठीक है ना। तो हमको इसको किस नियम से सिद्ध करना है, आरएच यस नियम से। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज बी ई सी, इसमें चलते हैं, ये वाला जो त्रिभुज इधर का है। तो लिखेंगे हल त्रिभुज बी ई सी व त्रिभुज सी एफ बी में या बी एफ सी में, बी एफ बी ई सी लिए है ना, बी ई सी, ठीक है। तो बी ई सी ले लिए, ठीक है। एक बी ई सी ले लेंगे, एक बी एफ सी ले लेंगे। तो लिखेंगे बी एफ सी में। अब अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो हाई वाले जो बीई भुजा है उस सीएफ के बराबर है। तो लिखेंगे बीई भुजा सीएफ के क्या है, बराबर है। कहाँ से दिया है ना कि जो इसके शीर्षलंब है वो समान है, मतलब बराबर है। हाई बीई उस सीएफ के बराबर है और इसके कोण भी बराबर है। हाई दोनों 90-90 के हैं तो कोण 1 बराबर कोण 2। तो जो कोण 1 है वो कोण 2 के क्या है, बराबर है 90 अंश। 90 अंश का मतलब समकोण, ठीक है। आगे, आगे जो भुजा बीसी है
ये दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, इससे ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, तो लिखेंगे BC बराबर क्या होगा, BC कहाँ से, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है ना, हो गया हमारा काम, दोनों त्रिभुज हमने क्या दिखा दिया। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमने दो ठे भुजा और एक कोण बराबर दिखाया, लेकिन हम ये साइड एंगल साइड नियम से नहीं लगाएंगे, हम किससे हमको बताना है, RHS नियम से हमको ही बताना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इन 90 अंश के सामने का बात किया जाए तो ये क्या होता है, कर्ण, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनिस, मतलब एच। ये देखिए, 90 अंश का मतलब होता है रेक्टेंगल, मतलब हमने एक रेक्टेंगल से सिद्ध किया है, और ये कर्ण है BC, तो हमने इसको हाइपोटेनिस, ये क्या है, हाइपोटेनिस ना, ये 90 अंश है, मतलब ई आर है रेक्टेंगल, ये क्या है, हाइपोटेनिस। एक भुजा हमने लिया है, ये वाली भुजा, ये हमारे क्या हो गई, साइड, मतलब ये क्या हो गया, RHS नियम से हो गया कि नहीं। फिर से देखिए, ये 90 अंश है, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगल, ई आर हो गया। अब हमको यच से बताना है, यच का मतलब हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का मतलब होता है 90 अंश के सामने वाला होता है कर्ण, हमने कर्ण से सिद्ध किया। और साइड का मतलब होता है भुजा, एक BE और CF हमने भुजा लिया था, मतलब ये तीनों आ गए, रेक्टेंगल आ गया, हाइपोटेनिस आ गया और साइड आ गया, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज BEC सर्वांगसम है त्रिभुज BFC के, कहाँ से, तो RHS नियम से। ठीक है, तो जब ई सर्वांगसम है, ठीक है ना, तो इसमें अगर हम ध्यान से, ठीक है, तो ये वाला जो कोण था इस वाले कोण के बराबर आ गया, तो इनसे जो बनने वाली भुजाएं हैं ना, वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो हम लिखेंगे कि जो AB है ना, वो AC के क्या होगा, बराबर होगा, कहाँ से, CPCT नियम से। तो जब AB बराबर हो जाएगा AC, तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस यही करना था, ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और इसके बाद ये हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया गया है, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लो भाई, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। पांचवा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC दे दिया पहले ही से कि AB AC के बराबर है भैया। हमको दर्शाना है कि जो कोण जो AP है ना, वो BC पर लंब है, AP जो है वो BC पर लंब खींच कर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। हमको दर्शाना है कि जो कोण B है वो कोण C के क्या है, बराबर है, और हमको AP जो है ना BC पर लंब खींच कर ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाइए आप, ठीक है ना। देखिए ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है ना, हमने बना दिया, और हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना ये है कि जो कोण B है ना वो कोण C के बराबर होगा। अच्छा, आप ध्यान से सोचो कि जो कोण B है ये वाला, ये कोण C के बराबर कब हो सकता है, जब हम इस वाले त्रिभुज को इसके सर्वांगसम दिखा दें, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, बस आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज APB, लिखेंगे त्रिभुज APB व त्रिभुज APC में अगर हम ध्यान से देखें इस वाले त्रिभुज में, तो हमको बताया था कि जो AB है ना, AB वाली भुजा, ये वाली भुजा AC के बराबर, ये आपको बुकों में दे दिया था, तो इसको लिखोगे कि जो AB है वो AC के क्या है, बराबर है, कहाँ से भैया, दिया है। ठीक है, इतना चीजें आपने लिख दिया। अब क्या करोगे आप लिखोगे कि जो
ये है, यहाँ पर अगर देखो तो 90 अंश का कोण बनेगा ये वाला। अगर इसको मैं कोण 1 मानूं और इसको कोण 2, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं? क्योंकि भाई यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90, तो दोनों बराबर हो गए ना। तो लिखोगे कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के क्या है, बराबर है। कैसे लिखोगे? समकोण। समकोण का मतलब 90 अंश, ऐसे लिख दोगे। ठीक है ना, ये क्या है? समकोण है आपका। अगला, इन दोनों त्रिभुज में ए बी उभयनिष्ठ है, दोनों क्रिया है, तो लिखोगे ए पी बराबर ए पी। कहाँ से? उभयनिष्ठ भुजा ना, क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है ना। तो ये किससे हुआ? तो वही, तो लिखो, देखिए अब क्या हुआ, अब हम लोग इसमें दो त्रिभुजा और एक कोण बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम है त्रिभुज एपीसी के। कहाँ से? लिखेंगे आरएचएस नियम से। अब ये उस नियम को मैंने इससे पहले बताया था, ठीक है ना, नियम से। तो जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो लिखेंगे अतः कोण बी बराबर किसके होगा? कोण सी के। कहाँ से? सीपीसीटी नियम से। ठीक है गाइस, तो ये वाला जो चैप्टर होता है एंड। ठीक है, ये वाला चैप्टर होता है आज खत्म। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारा सपोर्ट करें।